जय जय श्री राधे। प्रभु जी, आज हम लोग चित्रकूट के राम घाट पर हैं। चित्रकूट अपने ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व, सुरम्य प्राकृतिक वातावरण एवं आध्यात्मिक शांतिदायक वातावरण के लिए चित्रकूट प्राचीन काल से ही विख्यात है। राम भक्तों के लिए ये तो अनादि काल से ही श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का केंद्र रहा है। इसकी गणना भारत के प्रसिद्ध स्थलों में गिने जाते हैं। भगवान श्री राम और उनके वनवास काल के 11 वर्ष 6 महीने यही भगवान ने बिताए। राम घाट, जहां भगवान अपने बहुत सी लीलाएं की। चलिए चित्रकूट का दर्शन करते हैं। हम लोग अपने स्टेशन मालदा से निकल रहे हैं बनारस की ओर। बनारस में देव दीपावली का दर्शन करके रात को फिर हम लोग चले जाएंगे चित्रकूट के लिए। आप भी हमारे साथ चलिए, चित्रकूट का दर्शन करते हैं। एक शहर 3 नाम, वाराणसी, बनारस और काशी। हम लोग बस कुछ ही क्षण में काशी पहुंचने वाले हैं। यहाँ गंगा आरती का दर्शन करेंगे, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे और फिर रात को हम लोग चित्रकूट के लिए निकल जाएंगे। समय से ही हमारी गाड़ी वाराणसी पहुंच गया है। हम लोग अब गंगा घाट की ओर जा रहे हैं। एक ऑटो से हम लोग जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट तक। आप लोग भी चलिए हमारे साथ। काशी का ये सुरम्य गंगा आरती और उसके बाद हम लोग चित्रकूट के लिए जाएंगे। ये है चित्रकूट का राम घाट। चलिए इन घाटों का दर्शन करते हैं। ये वही घाट है जहां भगवान श्री राम केवट के साथ घाट पार किए थे। तुलसीदास जी बाद में यही भगवान का दर्शन किए। बड़े महत्वपूर्ण घाट है ये। चारों ओर भगवान की लीलाओं का वर्णन आप सुनते रहेंगे। यहाँ के लोकल गाइड से हम लोग चित्रकूट की कुछ बातें सुनते हैं। मंदिर है जो रामायण से शुरू से देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले राम घाट। यहाँ पर जब त्रेता युग में भगवान राम वनवास काल में स्नान करने के लिए आया करते थे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं 6 जो देखने के लिए हैं और साइट सीन भी होता है यहाँ पर। पहला दर्शन है गोस्वामी तुलसीदास जी का, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी चंदन घिसा करते थे। जो बोलते हैं चित्रकूट के घाट पर भई चंदन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक देत रहोगे। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी चंदन घिसते घिसते मगन हो जाया करते थे और भगवान राम आया करते थे, बाल रूप में चंदन लगा के चले जाया करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी पहचान नहीं पाया करते थे कि कौन आया, कौन चंदन लगा के चला गया। तभी हनुमान जी पोपट का रूप धारण करते हैं और बोलते हैं कि चित्रकूट में रम रहे सिंह जिन पर विपद परत आवे सुख के छे। तब गोस्वामी तुलसीदास जी को परमात्मा राम का दर्शन प्राप्त होता है। दूसरा मंदिर है भरत मिलाप।
जिस जगह में भरत जी और राम का मिलाप होता है, प्रभु से विनय करते हैं कि प्रभु आप यहाँ से अयोध्या वापस चलिए। तब भरत जी कहते हैं मैं अगर अयोध्या वापस जाऊँगा तो अयोध्या प्रवासी यही सोचेंगे कि छोटा भाई खड़ा होते हुए बड़ा भाई कैसे बैठ सकता है, इसीलिए आप मुझे उसका कुछ आधार दीजिए जिससे मैं अयोध्या का राजपाट चला सकूँ। तब श्री राम प्रभु इस जगह से चरण पादिका देते हैं जो बोलते हैं रघुपति रीत सदा चले आए प्राण जाए तो इस जगह से चरण पादिका देते हैं जो सिर में लेके अयोध्या वापस जाते हैं। भगवान का पर्णकुटी है, जिस जगह में भगवान पर्णकुटी बना के निवास करते हैं उस जगह में घास फूस की कुटिया का दर्शन है जिसमें राम सीता की मूर्ति का दर्शन होता है। चौथा मंदिर है बनवासी राम मंदिर, जैसे भगवान अयोध्या से चल के आते हैं पीले वस्त्र पीले भूषण में जटा जुड़ते वैसे भगवान का बनवासी भेष में दर्शन होता है। पांचवा 31 फीट का वीर हनुमान है। छठवा है राम दरबार मंदिर, जिस जगह में भगवान बैठ करके दरबार करते हैं उस जगह का दरबार का सीन होता है जो शो होता है देखने के लिए, जिसमें गोरा राम काला राम का दर्शन प्राप्त होता है। इम्पोर्टेंट 3 घाट हैं, जो पहला घाट है राम घाट जहाँ भगवान त्रेता युग में स्नान किया करते थे। इसके बाद में राघोपराग घाट है जहाँ श्री राम को अपने पिता श्री का दर्शन किए, जो 3 नदियों से संगम है, गैतनी पैशनी मंदाकिनी। उसी जगह में श्री राम प्रभु अपने पिताश्री का रेतु द्वारा से पिंडदान करते हैं तो घाट राघोपराग घाट के नाम से प्रसिद्ध जाना जाता है। इसके बाद में दक्षिण यात्रा में केवट घाट आता है जो भगवान राम को त्रेता युग में पार करते हैं। ये सारी जगह देखने में करीबन आधा घंटा 1 घंटा आपका समय जाएगा। ये बोट बाई बोट दर्शन होता है। ये 2 स्टेट के दर्शन है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। बोलिए सियावर रामचंद्र की। चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। यहाँ एक अद्भुत लीला भी हुआ। चलिए इस नौका विहार के साथ साथ हम आपको उस लीला का भी श्रवण करा दें। तुलसीदास जी भगवान का दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रहे थे तो वो चित्रकूट में आए और चित्रकूट में भगवान का दर्शन करने के लिए वो तपस्या में लीन थे। रोज इस नदी में नहाकर वो भगवान का श्रृंगार के लिए चंदन घिसा करते थे। पर एक दिन भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों बालक वेश में वहां आए और उनके घिसे हुए चंदन उठाकर अपने मस्तक पर लगाए, पर तुलसीदास जी को पता नहीं चला। दूसरा दिन फिर वही हुआ तो हनुमान जी एक तोते के रूप में कानों कान तुलसीदास जी को सुनाए कि देखो यही भगवान है जिनका दर्शन के लिए तुम इतना व्याकुल हो रहे हो। तुम्हारे सामने से गुजर रहा है, तुम्हारे हाथ से ये खुद तुम्हारे चंदन से चंदन लेकर वो अपने तिलक कर रहे हैं और तुम पहचान नहीं पा रहे हो। तो तुलसीदास जी को भगवान का दर्शन हो गया। वो स्थान भी हम देखेंगे जहां तुलसीदास जी भगवान का ध्यान करते थे, उनका गुफा है। भगवान राम यही 11 वर्ष 6 महीने पर्णकुटीर में रहे, कंदमूल खाए और यहाँ अपना वनवास काल में रहे। वो कामदगिरी, हनुमान धारा आदि बहुत से सुंदर स्थान यहाँ है। भरत मिलाप आदि बहुत से सुंदर स्थान यहाँ देखने लायक हैं।
शब्दिक वर्णन से केवल अनुभूति के ज्ञान, भक्ति और वैराग्य भाव की अनुभूतियों से ओतप्रोत चित्रकूट सब प्रकार से विलक्षण, असाधारण और महान है। यहाँ आने वाले पर्यटकों, तीर्थयात्रियों के मार्गदर्शन के निमित्त प्रस्तुत मार्गदर्शक बहुत सी पुस्तिकाएं आपको मिल जाएंगे, जहां से आप चित्रकूट को जान सकते हैं। यहाँ माता अनसुईया का मंदिर है। मंदाकिनी का ये सुंदर तट और भगवान श्री राम का पर्ण कुटीर। चलिए, भगवान श्री राम जहाँ पर्ण कुटीर बनाकर रहते थे, अब हम लोग उसी गांव में हैं। ऊपर चलते ही हमें वो मंदिर का दर्शन होगा। चित्रकूट का ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमारी ये प्रयास है कि घर बैठे ही हम आपको भारत के सभी तीर्थ धामों का दर्शन कराएं। बाद में यहाँ मंदिर बने और अभी हम लोग उस मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। हिंदी तुमको समझना नहीं है, हूँ करना है तो हूँ करने से क्या फायदा है। राम सीता शिवपार्वती लक्ष्मी नारायण 4 बजे मंदिर खुलता है, तुमको 2:30 बजे खोल करके उसने दर्शन कराया। तो मना करना है छोटा सा बालक, नहीं मत बोलो। मिल्क का भोग लगता है भगवान को, जिसकी इच्छा हो भगवान के लिए सेवा कर सकता है। 50 रुपए मंदिर में दूध आता है जो भगवान को भोग लगता है, जिसकी इच्छा अपना नाम बोल करके सेवा कर सकता है। बातों नहीं, भगवान के दर्शन करो यहाँ सामने। वो 4 बजे
सिद्धपीठ तपोस्थली तुलसीदास जी की गुफा। यहीं बैठकर तुलसीदास जी तपस्या किया करते थे। ये सुंदर मंदाकिनी की घाट। हम लोग अभी उत्तर की ओर जो मंदिर और घाट है उसका दर्शन कर रहे थे। अब हम लोग दक्षिण की ओर जाएंगे, जहां नारद घाट, केवट घाट आदि है। बहुत ही सुंदर और शांत वातावरण, मन को मोह लेने में समय ही नहीं लगता है। इतनी सुंदर है ये मंदाकिनी। ये मंदाकिनी स्वर्ग की नदी है। भगवान राम यहाँ आएंगे, इसलिए वो खुद प्रकट हो गई यहाँ। चित्रकूट दर्शन का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल गौरी वैष्णव धारा को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। ये है दक्षिण की ओर जो घाट, उनका दर्शन हम लोग कर रहे हैं। और भी शांत और शुद्ध वातावरण। यह है नारद घाट। ये बगल में केवट घाट। चित्रकूट दर्शन की इस श्रृंखला में हम लोग आगे माता अनसुईया का मंदिर, गुप्त गोदावरी, कामतगिरी आदि का दर्शन भी करेंगे। जय जय श्री राधे।